आपके अपने चैनल सत्या सोनाजीत ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसकी हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लेंथ है मेरी 15.5 इंच, फुल शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13.5 इंच, फ्रंट नेक है 7 इंच, रेडी शोल्डर हम रखेंगे 2.5 इंच, बैक नेक है 1 इंच और बैक की लेंथ है 14 इंच। ठीक है, तो ये रहा मेरा इसकी ड्राइंग। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो हम फ्रंट पार्ट मेरा डीप है, तो हम इसमें से शोल्डर में से कुछ माइनस करेंगे। तो हम शोल्डर जब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे तब हम उस टाइम देखेंगे। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फुल शोल्डर लेंगे, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम उसका मार्क करेंगे 7.25 पे। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। ओके, फिर यहाँ से हम जाएंगे 1 इंच, और फिर हम गले की तरफ से एंड फोर्थ साइड से रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम एक क्रॉस मार्क कर देंगे। मैं आपको एकदम इजी मेथड से बताऊंगी। ओके, एकदम प्रिया मैम की मेथड से। अब मुझे आर्म होल बनाना है, तो हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें बैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो बैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला है, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25 करना है। ओके, अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है। ओके, तो मेरी चेस्ट है अभी 32 से 44.75 इस लाइन में आ रही है, तो हम करेंगे चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो हम उसमें डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा 34, मेरा 34 डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच, तो मेरा आ गया 6.66। तो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, आपका भी जिस लाइन में जा रही है आपकी चेस्ट उसी लाइन को आपको फॉलो करना है। ओके, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब चेस्ट लाइन में जब भी मेरी नेक पैक हो तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग देते हैं। जब भी आपका नेक पैक हो तो आपको 2.5 इंच का लूजिंग देना है, और आपका नेक डीप हो तो आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है। ओके, तो मेरा भी नेक पैक है, ये बैक पार्ट का है, बैक में मेरा पैक है। तो हम 34 में से 2.5 इंच प्लस करेंगे, 34 प्लस 2.5 इंच करेंगे तो मेरा हो गया 36 एंड हाफ इंच। हम इसमें डिवाइडेड 4 करेंगे
तो मेरा मार्क आया 9.12। तो हम यहाँ से 9 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। ओके, तो हम 9 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम बैक की लेंथ लेंगे। तो मेरी लेंथ है, आपको बैक की लेंथ नहीं देख रही है, ठीक है। जितनी आपकी फ्रंट की लेंथ है ना, उन्हीं में से आपको +1 करके मार्क करना है। ओके, तो मेरी फ्रंट की लेंथ है, बैक पार्ट में है, तो मेरी लेंथ है 15.5 इंच। तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे। सिक्सटीन एंड हाफ इंच पे मार्क कर दिए हैं। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब वेस्ट पे हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। ओके, आपका जितना भी वेस्ट है उसको डिवाइडेड 4 करके आपको मार्क कर देना है। तो मेरी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसको डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 7.5 इंच पे। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच का मार्क कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग का रखेंगे, मतलब सॉरी मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। उसके बाद हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। उसके बाद अब हम आर्मर का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी फुल शोल्डर है, ओके, जितना भी आपका फुल शोल्डर, पहले सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, क्रॉस किया हुआ लाइन, और चेस्ट लाइन का हम सेंटर लेंगे। ओके, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद जितना भी फुल शोल्डर है, आपका जितना भी फुल शोल्डर है, तो मेरा फुल शोल्डर है 7.25। ठीक है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको सेंटर पे 1 इंच कम कर देना है। ठीक है, जितना भी फुल शोल्डर है यहाँ पे आपको 1 इंच कम कर देना है। तो मेरा 7.25 है, तो हम यहाँ पे कम करेंगे तो मेरा मार्क होगा 6.25 पे। तो हम 6.25 पे मार्क किए। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उससे आपको ½ इंच मार्क करना है चेस्ट लाइन पे। ठीक है, जितना भी फुल शोल्डर सेंटर पे हमको 1 इंच कम करना है, जितना भी फुल शोल्डर चेस्ट लाइन पे हमको ½ इंच कम करना है। ओके, तो हम ½ इंच कम करेंगे 7.25 में, तो मेरा मार्क होगा 6.75। तो हम 6.75 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम आर्मर का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का आर्मर शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट का आर्मर शेप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे। ये देखिए, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है, तो आपको फ्रंट पार्ट में ½ इंच क्रॉस यहाँ से करना है, और बैक पार्ट में 0.75 करना है। ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 32 से 39 है, 32 से 39.75 है, तो आपको फ्रंट पार्ट में 0.75 करना है, और बैक पार्ट में 1 इंच करना है। ओके, अगर आपकी चेस्ट 40 से कितनी भी प्लस है, तो आपको फ्रंट पार्ट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.25 करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का ही आर्मर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट का आर्मर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 0.75 गए हैं। अब हम इसी लाइन को मिला देंगे। ओके,
उसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे। उसके बाद फिर हम बैक का आर्म होल शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रही है ना? आप लोग को अगर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे तो आनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत इजी मेथड से आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ माइनस करेंगे। ओके, कितना माइनस करेंगे? यहाँ पे माइनस करना होता है उस चेस्ट के हिसाब से, सभी चेस्ट के हिसाब से हमें माइनस करना होता है। तो कितना माइनस करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट। ओके, अगर आपकी रेडी शोल्डर 1.5 इंच से 2 इंच है, रेडी शोल्डर, ठीक है। अगर रेडी शोल्डर आपकी 1.5 इंच से 2 इंच है तो आपको 0.75 यहाँ से क्रॉस कर देना है, आर्म होल लाइन में मिला देनी है। अगर आपकी रेडी शोल्डर 2.25 से 3 इंच का हो तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। अगर आपके रेडी शोल्डर 3.25 से 3.5 इंच का हो तो आपको यहाँ से 0.25 क्रॉस कर देना है। ओके, तो मेरी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हमें इस लाइन में जाएंगे, हमको यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो चलिए देखते हैं हाफ इंच कहाँ से माइनस करना है। तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस कर दिए, और इसी लाइन को हम बैक के आर्म होल से मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेरा बैक नेक कितना है। तो मेरी बैक नेक की लेंथ है 1 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम उसका 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर से लाइन में जाएगी और हाफ इंच इधर से लाइन में जाएगी गले की तरफ से। ओके, तो हम 2.5 इंच है मेरा रेडी शोल्डर, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच करेंगे। आपकी जितने भी रेडी शोल्डर है आपको वहां से 1 इंच प्लस कर देना है। ओके, तो हम यहाँ से 3.5 इंच का मार्क कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मेरी यहाँ पे कितनी आ रही है लाइन। तो यहाँ पे मेरी लाइन आ रही है 3.25, तो हम यहाँ पे भी 3.25 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम बैक का नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ से नेक, ये वाला नेक जो हम बाहर किए हैं ना, आपको यहाँ से नहीं करना है। ओके, क्योंकि गलत हो जाएगी। क्योंकि जब आप यहाँ से ये नेक बनाइएगा तो आप यहाँ से हाफ हाफ इंच तो मेरा सिलाई में चल जाएगा। तो आपका एक रेडी शोल्डर छोटा और एक कोई मतलब फ्रंट का रेडी शोल्डर हो जाएगा बड़ा, ये रेडी शोल्डर हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो आपको हाफ इंच नीचे से ही ये लाइन को मिलानी है। ओके, तो चलिए देखिए मेरे बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। सॉरी, एक एक और चीज बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 और माइनस कर देंगे, ताकि मेरी शोल्डर पे पॉइंट ना बने, उठा उठा जैसा नहीं लगे। ओके, इस लाइन को हम यहाँ मिला देंगे।
ओके, आप लोग को समझ में आ रही है ना? ये सब पूरा माइनस हो गया है। ठीक है, मुझे ये लाइन है। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करते हैं। आपको बैक पार्ट में तो कोई तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है ना? आपको सब चीज समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करते हैं। अगर आपको तब पर भी कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फिर फुल शोल्डर में से हाफ करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 7.25 पे। फिर यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। फिर गले की तरफ से 2.5 इंच का मार्क करना है। अब हम इस लाइन को मिला देंगे और इस लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो आर्म होल का फॉर्मूला के लिए हमें डीप नेक का आर्म फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो ये रहा डीप नेक का आर्म फॉर्मूला। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। ओके, अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस हो तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 कर देना है। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रही है ना? तो चलिए, मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। ओके, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा 6 इंच पे। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम, ये मेरा डीप नेक है, ठीक है, फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट मेरा नेक डीप है। तो नेक डीप में हम 1.5 इंच का लूजिंग देते हैं। ओके, नेक डीप में हम 1.5 इंच का लूजिंग देते हैं। अब बैक में मेरा पैक था तो हम वहां पे 2.5 इंच का लूजिंग देते हैं। बैक नेक में 2.5 इंच और फ्रंट नेक में 1.5 इंच का हम लूजिंग देते हैं। ओके, तो चलिए हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो मेरी 34 चेस्ट है तो उसमें से हम 1.5 इंच करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 प्लस 1.5 इंच करेंगे तो मेरा मार्क होगा, आ गई 35.5 इंच। हम उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 8.87। ठीक है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 8.87 पे, मतलब 9 इंच में एक लाइन कम। ओके, तो हम 9 इंच में एक लाइन कम मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फुल, ये मेरा डीप नेक है तो हम यहाँ पे से शोल्डर में से कुछ माइनस करेंगे। ओके, तो शोल्डर में से कितना माइनस करना है चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा रेडी शोल्डर है
तो रेडियस शोल्डर में देखिए, रेडियस शोल्डर है 2 इंच। अगर आपका रेडियस शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच, 2.75 है, तो आप ये चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा नेक है वी लीफ नेक, ओके, वी लीफ नेक है, और मेरा नेक डीप है 7 इंच। तो ये वी लीफ नेक है और ये 7 to 8 इंच है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 2 इंच, ओके। तो हम यहाँ से -2 कर देंगे। तो -2 हमें कहाँ किस में से करना है, फुल शोल्डर में से करना है, ठीक है। फुल शोल्डर में से, तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसमें से हम -2 करेंगे तो मेरा मार्क होगा 12.5 इंच पे, ठीक है। देखिए फुल शोल्डर में से आपको यहाँ से आपको सीधे -2 नहीं करना है, ओके। आपको फुल शोल्डर में से, तो आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से आपको -2 कर देना है। मेरा 14.5 इंच है, तो हम -2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12.5 इंच। उसका हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 6.25 पे, ओके। तो हम यहाँ से 6.25 पे मार्क कर देते हैं। और जितना यहाँ मार्क किए हैं उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे भी हम 6.25 पे मार्क कर देते हैं। और हम लाइन को सीधा कर लेंगे। फिर हम शोल्डर किया हुआ, माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम 0.25 अंदर जाएंगे सेंटर पे से। उसके बाद ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो हम यहाँ से क्रॉस 0.75 जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ बैक पार्ट में कि चेस्ट के हिसाब से कैसे कैसे हम जाते हैं, कितना कितना जाना है। तो यहाँ से हम 0.75 जाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक की लेंथ, शोल्डर टू अपेक्स और फ्रंट की लेंथ का मार्क कर देंगे। तो देखिए मेरी नेक है, फ्रंट नेक है मेरा 7 इंच, तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क कर देंगे। फ्रंट की नेक है मेरी 7 इंच, तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 10 इंच, तो आपको जितनी भी आपकी शोल्डर टू एपेक्स है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। हाफ करके क्यों मार्क करना है, क्योंकि ऊपर से ½ इंच सिलाई में जाएगी, ठीक है, इसलिए है। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ है मेरी 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे, ओके। अब हम लाइन को सीधा कर लेंगे।
ठीक है। अब हमें जितना भी मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे जितना भी मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है, उतना ही गैप हम गले की तरफ रख के ये लाइन को सीधा कर देंगे। तो मेरा गैप आ रहा है यहाँ पे 0.75। ओके, तो हम यहाँ पे भी 0.75 रखेंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा नेक लेंथ कहाँ पे है। देखिए, अगर चेस्ट लाइन से, मेरी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से हम हाफ इंच ऊपर स्केल रखेंगे, वहां से देखेंगे अगर मेरी चेस्ट लाइन से हाफ इंच, चेस्ट लाइन से हाफ इंच के ऊपर मेरी लाइन आ रही है नेक की लेंथ, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस नहीं करेंगे। अगर यहाँ से चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे, हाफ इंच ऊपर से नीचे मेरी लाइन जाएगी, तो हमें यहाँ पे हाफ 0.25 हमें माइनस कर देना है। ओके, तो मेरी देखिए चेस्ट लाइन से नीचे लाइन जा रही है, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मेरी जितनी भी रेडी शोल्डर है उसका हम +1 करके मार्क करेंगे। तो मेरी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम +1 करके मार्क करेंगे। तो मेरा मार्क होगा 3.5 इंच पे, तो हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें यहाँ 0.25 माइनस कर देना है, ताकि हमें आर्मोल पे पॉइंट ना आए। ये सभी साइज के लिए है। ठीक है, जहां पे भी साइज के अनुसार कुछ चेंज होता है तो वहां पे मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 30 इंच। ठीक है, तो इसमें हमें लूजिंग नहीं देनी है। वेस्ट में ना फ्रंट लूजिंग देनी है ना बैक में लूजिंग देनी है। ओके, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो मेरी फ्रंट है, मेरी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 7.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें डांट भी तो लेना है, प्रिंसेस कट बनानी है, तो हमें डांट कितना कितना लेना है, चलिए वो हम देखते हैं। तो देखिए, अगर आपकी चेस्ट 28 से 35.75 है, तो आपको डांट लेना है 2.5 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 36 से 44.75 है, तो आपको डांट लेना है 3 इंच का। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस हो, तो आपको डांट लेना है 3.5 इंच का। ओके, तो चलिए हम डांट ले लेते हैं। तो मेरी डांट हो गई 2.5 इंच का। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का जो डांट लेंगे उसका हम इधर प्लस कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो मुझे मोड़ कर करना पड़ेगा, तो ये चार्ट पेपर है ना, तो अच्छा से फोल्ड नहीं होगा। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स, जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसका हमें मार्क करना है। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, तो हम उसका हाफ करके मार्क करेंगे। ठीक है, तो हाफ करेंगे, 7 इंच का हाफ करेंगे, तो मेरा मार्क होगा 3.5 इंच पे। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आया है, आप जितना मार्क किए हैं हाफ करके, उससे आपको हाफ इंच करके यहाँ पे मार्क करना है वेस्ट लाइन पे। तो हम 3.5 इंच है, तो हम वेस्ट लाइन पे 3 इंच का मार्क करेंगे।
उसके बाद हम 2.5 इंच का डाट लेंगे। फिर हम डाट को एपेक्स लाइन से मिला देंगे लाइन को। ओके, उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर हम सेंटर का सेंटर लेंगे। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी हम सेंटर लेंगे। फिर हम सेंटर से एपेक्स लाइन का सेंटर लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे। तो आपको बाहर ये लाइन को आपको ये लाइन से मैच करके ही रखना है। ओके, तो हम यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से हम 0.25 बाहर जाएंगे और यहाँ से कट टू कट यहाँ से एक लाइन अंदर जाएंगे। ठीक है, सभी लाइन को आपको मिला देना है। ठीक है, और ये हम चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देंगे। ओके, अब हम आर्म का डाट बनाएंगे। ठीक है, तो हम जितना भी डाट यहाँ पे लिए हैं वेस्ट लाइन पे उसका हमको हाफ करके आर्म का डाट लेना है। ओके, तो हम 2.5 इंच का वेस्ट पे डाट लिए हैं, तो हम यहाँ से उसका हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 1.25। तो हम चेस्ट लाइन पे मेजर टेप को रखेंगे, वहां से 1.25 का मार्क करेंगे। फिर 1.25 का भी हमें हाफ करना है, तो हम 1.25 का हाफ करेंगे तो मेरा मार्क होगा 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम अपेक्स लाइन से ये लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाएंगे। 1/2 इंच नीचे जाने के बाद फिर हम अब हम मुझे जितना डार्ट लेना है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जितना डार्ट लेना है 1.25 उतना का हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाके मार्क करेंगे। ठीक है, एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये लाइन कितनी आ रही है। तो ये लाइन आ रही है मेरी 7 इंच से एक लाइन कम, तो हम यहाँ पे 7 इंच से एक लाइन कम रखेंगे। एक मार्क कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद सबसे पहले हम इस लाइन को भी चेक करेंगे कि मेरी ये लाइन कितनी आ रही है, उतनी ही ये लाइन पे मार्क करेंगे। तो मेरी ये लाइन आ रही है 6 इंच, तो हम यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ताकि पॉइंट ना बने। तो जितनी भी आपके यहाँ पे गैप आ रही है, ठीक है, उतना ही गैप आपको इधर रखना है, इधर रखना है, उतनी ही गैप आपको यहाँ पे रखनी है। ओके, तो मेरी गैप आ रही है हाफ इंच, तो मेरी गैप आ रही है यहाँ से हाफ इंच, तो हम हाफ इंच इधर रखेंगे। फिर हम यहाँ से भी हाफ इंच पे मार्क कर देंगे, और जितना भी आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उतना उससे आपको डबल इधर करना है मार्क। ओके, तो मेरी गैप आ रही है हाफ इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच मार्क करेंगे। आपकी जितनी भी गैप आ रही है उसको आपको डबल कर देना है। उसके बाद हम लाइन को मिला देंगे। अब देखिए, अब ये आर्मोल डाट है, तो फिर देखिए ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे, हम सीधी नहीं रखेंगे। ठीक है, ये लाइन जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर से भी मेरी लाइन जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे, सीधा नहीं रखेंगे। ओके, जैसे जा रही है वैसे ही जाने देंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, क्लियर है ना? आप लोगों को समझ में आ रही है ना? तो चलिए अब हम इधर से नेक नेक का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा नेक विथ कितना है। तो मेरा नेक विथ है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपको जितना भी ब्रॉड चाहिए आप उतना पे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो हम 3.5 इंच पे भी मार्क कर लेते हैं। ओके, हम 3.5 इंच क्या ही मार्क करते हैं, मुझे थोड़ा सा ब्रॉड ही चाहिए। ओके, उसके बाद हम ये लाइन को मिला लेंगे। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व से वी लिफ नेक है तो हम वी लिफ नेक बना लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन है मेरी। ओके, थोड़ी सी ब्रॉड ही चाहिए मुझे। तो फिर अब हम एपेक्स पे कैसे हम ठीक है डांट लेंगे वो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे डांट लेंगे 0.75। ठीक है, तो 0.75 का ही हम डांट लेंगे। तो हम 0.75
कहीं डाट लेंगे तो हम 0.25 इंच से एक लाइन इधर मार्क करेंगे और 0.25 से एक लाइन इधर मार्क करेंगे तो मेरा 0.75 हो जाएगा। और फिर हम इस लाइन को मिला देंगे। फिर मेरा 0.75 का डाट हो गया। ठीक है, आपको क्लियर है ना? तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो कटिंग कैसे करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है बनाने में तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, हम आर्मोल को थोड़ा बड़ा है कट करेंगे। अब हम डार्ट को भी माइनस कर देंगे। ओके, अब हम आर्मोल डार्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम आर्मोल का शेप को कट कर देंगे। आर्मोल के शेप को कट कर देंगे। ठीक है, देखिए मेरी लाइन एकदम परफेक्ट आई है ना। ओके, तो देखिए ये मेरे फ्रंट पार्ट है। हम इसको भी माइनस कर देंगे।
लाइन दिखनी नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम बैक पार्ट को कैसे कट करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नेक, जब आपकी एक नेक डीप या कोई एक नेक पैक हो तो हम यहाँ पे 0.25 नीचे जाके फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ओके, जब आपकी एक नेक डीप एक नेक पैक हो तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ओके, यहाँ पे जैसे लाइन जा रही है वैसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिर हम ये लाइन को जैसे जा रही है वैसे जाने देंगे और हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल के शेप को मिला देंगे, सिर्फ मिला देना है। ठीक है, ओके, अब मेरी जितनी भी गैप यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मेरी जितनी भी गैप आ रही है, मेरी गैप आ रही है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो आप यहाँ पे भी हाफ इंच तो सेम गैप रख सकते हैं या आप 0.25 हाफ इंच ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आ रही है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पे 0.75 पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी गैप यहाँ पे आ रही है आप उस सेम भी रख सकते हैं या 0.25 आप ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बैक पार्ट की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए हम इसकी कट कैसे करेंगे, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मैंने आपको एकदम इजी मेथड से सब चीज क्लियर करके अपने मन से कुछ ऐसा मार्क कर देना वो मैंने नहीं आपको बताया ना, एकदम आपको क्लियर से चेस्ट के हिसाब से कहाँ पे क्या करना मैंने आपको क्लियर समझाई। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आपको अपनी चेस्ट के हिसाब से लाइन ड्रॉ करनी है। और मैं जैसे बताया वैसे आपको एक बार आप मेरी मेरी वीडियो देख के आप एक बार कटिंग कीजिए और स्टिचिंग कीजिए, देखिए आपको परफेक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरी बैक पार्ट की ड्राइंग है और ये मेरी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब हम देखेंगे शोल्डर से वेस्ट डार्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका
हाफ करना है, शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर पे हाफ करके हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एपेक्स लाइन से शोल्डर का सेंटर मार्क को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सेंटर से यहाँ से हम एक लाइन इधर मार्क करेंगे और एक लाइन इधर मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इसको मिला देंगे। हो गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। मैं आपको एकदम इजी मेथड से बताती हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क इसीलिए लेते हैं, ठीक है, ताकि फुलान ना आए। तो देखिए मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट, शोल्डर टू वेस्ट डाउट। ओके। क्यों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।